वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में हो जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये झारखंड के आर्ट्स एंड कल्चर में आता है। ठीक है, और इससे पहले हमने जो है संथाल हो गया, उरांव और मुंडा के बारे में जान चुके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, तो जैसे हम झारखंड की जनजाति के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला जो है संथाल आ जाएगा और इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है। तो ये लगभग परसेंटेज कितना होगा, 34% होगा। ठीक है, 2 नंबर पे आता है जो सेंसस किया गया उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। जो उरांव है उसकी जनजाति परसेंटेज कितना है, ये है 19.84%, लगभग 20% जो है इसकी जनसंख्या है। और अगर पूछें कि मुंडा की जो है तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा है, और इसका जो है 14.22% जो है इसका परसेंटेज है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो 4 नंबर पे जो आता है वो कौन आता है, ये आ जाता है हो, और इसका जो है लगभग 10.74% जो है जनसंख्या है। तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है, हो जनजाति के बारे में। ठीक है, तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई इसमें, तो हो गई। ठीक है, तीसरी के बारे में पूछेगा तो मुंडा हो गया, दूसरे के बारे में पूछेगा तो क्या हो गया, उरांव हो गया, और पहले के बारे में पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो चौथा में कौन सा है, हो जनजाति हो गया। ठीक है, अब असुर की बात करें तो असुर जनजाति के ऐसा जनजाति है, ये प्रिमिटिव ट्राइब के अंतर्गत आता है। ठीक है, असुर जनजाति जो होता है प्रिमिटिव ट्राइब के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी आदिम जनजाति, और ये जो है झारखंड में जो है सबसे पहले यही आकर बसी। सबसे पुरानी जनजाति अगर बोलें तो कौन सी है, असुर जनजाति है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हो जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह है। ठीक है, अगर प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए, प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो जो जनजाति की क्लासिफिकेशन किया गया है ये कैसे किया गया है। सबसे पहले जो इसको बांटा गया है, सबसे पहला कौन सा होगा, ये हो गया प्रोटो ऑस्ट्रलाइड। ठीक है, जनजातियों को बांटा गया है, फिर ऑस्ट्रलाइड, और फिर क्या हो गया, द्रविडियन हो गया। तो जितना भी अगर हम बोलें कि अलग अलग मानव वैज्ञानिक के द्वारा जो है कभी ऑस्ट्रलाइड को रखा गया है या ऑस्ट्रलाइड को कभी कभी नहीं रखा गया है, इस ऑस्ट्रलाइड को कभी कभी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रलाइड में जो आएगा अगर वो नहीं है तो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में भी उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इस ऑस्ट्रलाइड को जो है प्री द्रविडियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है ये प्रिमिटिव ट्राइब आते हैं, ये कितना 8 होता है लेकिन 7 ही आता है। ठीक है, इसमें एक जो है हटा दिया गया है, इसमें कौन, बिरजिया को हटा दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या आता है, लोहरा आता है। ठीक है, संथाल आता है, भूमिज आता है, खड़िया आता है, हो आता है। ठीक है ना। इसमें ये प्रिमिटिव ट्राइब के साथ लोहरा आ गया, संथाल हो गया, भूमिज हो गया, खड़िया हो गया, हो जनजाति हो गया, जो किस में आता है, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी ऑस्ट्रलाइड की, तो ऑस्ट्रलाइड में कौन कौन सा आता है। ऑस्ट्रलाइड में मेरा जो आता है ये हो गया, एक तो मुंडा आ गया। ठीक है, और दूसरा जो आ गया ये क्या आ जाएगा, कुरमाली आ गया। ठीक है, करमाली या कुरमाली हो बोल सकते हैं इसको। ये दो जो होता है ऑस्ट्रलाइड में आ गया। और द्रविडियन की अगर बात करें तो द्रविडियन में जो आता है, कौन कौन सा आता है द्रविडियन में, तो ये राजपूत आ गया। ठीक है, राजपूत आ गया, फिर क्या, सदान आ गए। सदान, वो भी सदान में कितना 7 होता है लेकिन इसमें 5 ही सदान आता है। एक लोहरा जो है चला जाता है किसमें, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में, वो भी सदान है लेकिन वो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में काउंट हुआ। और एक कुरमाली है जो कि ऑस्ट्रलाइड में काउंट हो गया, तो इसमें सदान में जो है सिर्फ 5 ही आते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो पर्टिकुलरली हम हो जनजाति की बात कर रहे थे, तो हो जनजाति किस में आता है, प्रजातीय दृष्टि से इस प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। ठीक है, अब देखिए तो इसका क्या हो गया, प्रजातीय दृष्टि समूह से जो है ये किस में आता है, किस में आता है, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आता है। यहाँ पर दिया गया है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड हो गया।
ठीक है ना। अब देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आ गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है। अब देखिए ये जो होता है, जैसे ये झारखंड हो गया, ठीक है, ये मेरा मान ले क्या हो गया, झारखंड हो गया। जो मुंडा आए थे इसी रास्ते से आए थे। इसके पहले जो है हो जनजाति आके इस कोल्हान वाला क्षेत्र में जो है ऑलरेडी बस गया था, ठीक है। इस कोल्हान वाला क्षेत्र होता है। कोल्हान वाले क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, कोल्हान वाला क्षेत्र में पहले हो गया वेस्ट सिंहभूम आता है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम आ गया। फिर क्या, ईस्ट सिंहभूम आ गया, पूर्वी सिंहभूम आ गया, और सरायकेला खरसावां आ गया। ये तीनों में जो है आकर जो है यहाँ पर हो जनजाति यहाँ पर बसे हुए हैं, ठीक है, पहले से। और बाद में जो है मुंडा यहाँ पर आ जाते हैं, इतना तो पता है। और सबसे अधिक संकेंद्रण अगर बोला जाए हो जनजाति का तो कहाँ पर है, इस पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। सबसे अधिक जो है कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में है। चूँकि पश्चिमी सिंहभूम जो है लोहे के खदान के लिए बहुत प्रचलित है, तो इसका जो आसपास का जो जितना भी हो जनजाति है, चूँकि यहाँ पर लोहे का खदान फेमस है, तो हो जनजाति का ज़्यादा जनसंख्या जो है लोहे के खदान में काम करते हुए आपको पाया जाएगा, ठीक है। लोहे के खदान में जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो कौन है, हो जनजाति के लोग ही हैं, चूँकि बगल में ही है इनका, ठीक है। तो ज़्यादा संकेंद्रण कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कोल्हान वाले क्षेत्र में। और मेनली अगर बोलेगा तो कहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम में। अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम में चूँकि सारंडा का जंगल भी आता है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में जो है सारंडा का जंगल आता है, तो सारंडा के जंगल में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये जनजाति के लोग जो हैं सारंडा जंगल में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोल्हान नहीं रहता और पश्चिमी सिंहभूम रहता है तो पश्चिमी सिंहभूम को हम प्रेफर करते, ठीक है। अच्छा, और एक बात हम इसमें ध्यान देते हैं कि जैसे कोल में क्या हो गया, इसमें भूमिज हो गया, भूमिज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो को कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर मुंडा भी जाता है, किस में आता है, कोल में आता है। और उरांव भी आता है, किस में आता है, कोल में ही कभी कभी आता है, ठीक है। तो मेनली जो है भूमिज हो गया, हो गया, मुंडा हो गया, ये तीनों जो है कोल इनको कहा जाता है। एक साथ अगर कलेक्टिव रूप में कहे तो कोल के अंदर भूमिज भी आ जाता है, हो भी आ जाता है, मुंडा भी आ जाता है, उरांव भी आ जाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह एक फेमस क्या हो गया, लड़ाका कोल, ठीक है। कोल के अंदर क्या होता है, एक लड़ाका कोल होता है। तो लड़ाका कोल किसको बोलते हैं, ये हो जनजाति के लोग को जो है लड़ाका कोल कहते हैं। चूँकि ये शारीरिक रूप से बहुत जो है मजबूत होते हैं और लड़ाई झगड़ा करने में ये काफ़ी आगे रहते हैं, इसलिए जो इनको लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो लड़ाका कोल नाम दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, एसआर टिकैत के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, एसआर टिकैत के द्वारा, एसआर टिकैत। तो एसआर टिकैत कौन है, एक लेखक है। और ये जो नाम फेमस किया गया है, एक अंग्रेज़ अधिकारी हुआ करते थे विल्किंसन, नाम क्या है, विल्किंसन, इनके द्वारा जो है ये नाम काफ़ी फेमस कर दिया है। नाम तो दिया गया एसआर टिकैत के द्वारा, लेकिन फेमस किसके द्वारा कर दिया गया, एक अंग्रेज़ अधिकारी है विल्किंसन, इनके द्वारा जो है नाम काफ़ी फेमस कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि हो जनजाति अगर भाषा बोलें तो भाषा क्या है। हो जनजाति की जो भाषा है ये क्या है, हो भाषा है, ठीक है। या फिर चूँकि ये मुंडा जनजाति का ही वंशज है ना, इसलिए इसको जो है मुंडारी, ठीक है, मुंडारी भाषा भी कहेंगे। हो जनजाति की भाषा को क्या कहेंगे, या तो हो भाषा कहेंगे या फिर मुंडारी भाषा भी कहा जाएगा, ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और ये सादरी क्या होता है, सादरी या फिर सदानी, ठीक है, सादरी या सदानी, ये जो होती है सदान की भाषा होती है। तो सदान जो होता है एक्चुअली में कौन कौन सा भाषा होगा, इसके अंदर सदान के भाषा जो कलेक्टिव रूप में है इसको सादरी या सदानी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भाषा है जिसमें खोटा हो गया, ठीक है, फिर करमाली हो गया, फिर क्या हो गया, नागपुरी हो गया, फिर पंचपरगनिया हो गया। ये चार भाषा जो है सदान लोग यूज़ करते हैं, और इसको कलेक्टिव रूप में अगर एक साथ बोला जाए तो इसको सादरी या सदानी बोलेंगे, ठीक है। ये कुड़ुक भाषा जो होती है ये किसका होता है, कुड़ुक भाषा का, कुड़ुक भाषा जो होती है उरांव जनजाति की भाषा होती है। और इसमें जो कुड़ुक के लिए जो लिपि यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तोलोंग लिपि कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि हो जनजाति की भाषा
हो का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो अगर भाषा परिवार की बात करें तो कौन कौन सा आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक आ गया, एशियाटिक आ गया, या द्रविडियन आ गया। ऑस्ट्रो एशियाटिक को जो है मुंडारी भी बोलते हैं, ठीक है। ओसो एशियाटिक को जो है मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। ये जो आ गया किसके अंतर्गत हो भाषा आ गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंदर आ गया, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक यहाँ पर नहीं है तो कौन सा ले लेंगे, मुंडारी ले लेंगे, ठीक है, मुंडारी ले लेंगे। तो हो भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है, मुंडारी भाषा परिवार। अगर नहीं रहता तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भी इसमें हो सकता था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इनमें से कौन सी हो भाषा की लिपि है, ठीक है। हो भाषा की लिपि कौन सी है, जिस तरह से उरांव जनजाति का जो भाषा है क्या है, कुड़ुक है, ठीक है। जो भाषा है वो क्या है, कुड़ुक है। और कुड़ुक के लिए जो लिपि यूज़ किया जाता है कौन सा, तोलोंग लिपि हो गया, ठीक है, तोलोंग लिपि। उसके बाद जो हो जनजाति में जो भाषा यूज़ किया जाता है हो भाषा या मुंडारी, और इसमें जो लिपि का यूज़ किया जाता है वो कौन सा हो गया, इसको बारंग चीती लिपि कहते हैं, बारंग चीती या चीती लिपि कहते हैं। और इसका जो निर्माण किया गया है किसके द्वारा, ये लोकोबोद्रा के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, लोकोबोद्रा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो इसमें सही क्या हो गया, बारंग चीती लिपि। ये ओल चीती लिपि क्या चीज़ होता है, ओल चिकी लिपि जो होता है संथाली भाषा के लिए जो लिपि यूज़ किया गया है ओल चिकी लिपि बोलते हैं। और इसका जो निर्माण करता है रघुनाथ मुर्मू है। सादरी भाषा क्या है, सदानों की भाषा, इसको सादरी या सदानी भी बोलते हैं। इस भाषा के अंतर्गत कौन कौन सा, खोट्ठा हो गया, नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, कुरमाली, ये 4 भाषा जो है सदानों की भाषा होती है। इसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, कुड़ुक हो गया। कुड़ुक जो है उरांव जनजाति की भाषा है और इसमें जो है तोलोंग लिपि का यूज़ किया जाता है, तोलोंग लिपि, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बारंग चीती लिपि। और इसका जो निर्माण किया गया है लोकोबोद्रा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बारंग चीती लिपि का विकास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो किस व्यक्ति के द्वारा, लोकोबोद्रा के द्वारा। ये रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा की लिपि के लिए फेमस है, ओलचिकी के लिए, ठीक है ना। श्रीनिवास पानुरी ये कौन है, ये खोट्ठा के जो है लेखक हैं। अब देखिए हो जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा जो है कथन है वो असत्य है। हो समाज में पूर्व में मातृ सत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया जो है कौन होता था, माता होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, परिवार का मुखिया जो है पिता होते हैं, इसलिए समाज कौन सा है, पितृ सत्तात्मक है। तो ये जो है क्या है, सही है। इसमें चूंकि हमको क्या ढूंढना, असत्य ढूंढना है, तो असत्य कौन कौन सा है, ये बिल्कुल सही है। हो जनजाति में जो समगोत्री विवाह होता है ये वर्जित होता है, यानी कि एक ही गोत्र में जो है हम विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो जनजाति में एक ही गोत्र में जो है विवाह नहीं कर सकता है। इसमें जो है बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी जो रीमैरिज होता है वो भी क्या होता है, प्रचलित है, ठीक है। इसमें बहु विवाह क्या होता है, प्रचलित होता है। लेकिन बाल विवाह पर इसमें रोक है, ठीक है, बाल विवाह पर जो है रोक है, बाल विवाह इसमें नहीं किया जाता है। बहु विवाह हो सकता है, ठीक है, अगर तलाकशुदा कोई है तो उसमें विवाह हो सकता है। सगोत्रीय विवाह भी वर्जित होता है। तो एक तरह से बात करें तो मेरा कौन, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये सही हो गया। तो गलत कौन सा हो गया, गलत ये वाला हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य चुनना था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हो जनजाति में इनमें से किसके द्वारा विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो एक होता है दूध लौटावा विवाह, दूध लौटावा विवाह, ठीक है। तो इस विवाह में क्या होता है, इसमें जो है इस टाइप के विवाह में क्या होता है कि जो ममेरे भाई या बहन होता है, ठीक है, इसमें ममेरे भाई या बहन से जो होता है विवाह करने का क्या होता है, प्रचलन है। ममेरे भाई या ममेरा हो गया या फुफेरा हो गया, तो इन सभी से जो है शादी ब्याह किया जा सकता है इसमें, ठीक है। और इसके साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जो हो जनजाति है इसमें एक प्रचलन है निर्जीव, ठीक है, जो निर्जीव वस्तुएं होती है उससे जो है विवाह करने का जो है प्रचलन इसमें पाया जाता है। किसमें, हो जनजाति में। हो जनजाति में जो है निर्जीव वस्तुओं से जो है क्या विवाह करने का प्रचलन होता है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया इत्यादि से विवाह करने का प्रचलन इसमें होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हो जनजाति में निम्न में से किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। अगर
हो जनजाति की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है। ये एक तरह से सभी जनजाति में हम लोग जानते हैं कौन सा विवाह होता है, जो अरेंज मैरिज होता है वो सबसे प्रचलित होता है। और हर जनजाति में ये अरेंज मैरिज का अलग अलग नाम है, तो इसमें भी ये कुछ नाम होगा। तो इसका क्या नाम है, इसमें हो जाएगा आदि विवाह। इसको बेसिकली आंधी विवाह के नाम से जाना जाता है, आंधी विवाह। ये जो होता है वर वधू के बीच में जो विवाह संबंध किया जाता है, ये एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ के माध्यम से ये संबंध को जोड़ा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आंधी विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, इसमें आदेर विवाह, ठीक है, आदेर विवाह या फिर इसको अनादेर विवाह बोलते हैं, अनादेर विवाह बोलते हैं। ये जो होता है हरण विवाह का एक रूप होता है, सॉरी इसमें जो होता है हठ विवाह का रूप होता है। इसी विवाह को जो है संथाल में निर्बोलक विवाह बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गर्ल है, जो लड़की होती है, वो क्या करता है कि ज़बरदस्ती जो वर पक्ष है यानी कि जो लड़का होता है जिससे वो शादी करना चाहती है, उसके घर में जो है जाकर ज़बरदस्ती रहती है, वहाँ पर सारी यातनाएं को सहन करते हुए सास ससुर की सेवा करती है। तो इस टाइप के विवाह को आदेर विवाह या फिर अनादेर विवाह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, इसको ओपोर तिपी विवाह या फिर अंडी विवाह, अंडी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ओपोर तिपी विवाह या अंडी विवाह। और इसको जो है ये हरण विवाह का रूप होता है, ठीक है, हरण विवाह का रूप होता है। इसमें क्या करता है कि लड़का जो है किसी लड़की को जो है ज़बरदस्ती उठा लेता है, उससे विवाह कर लेता है। तो ये हो गया ओपोर तिपी विवाह या अंडी विवाह। अब नेक्स्ट क्या हो गया, राजी खुशी विवाह। इसमें जो है लड़का लड़की एक दूसरे से जो है सहसम्मति से जो है क्या करता है, शादी करता है, राजी खुशी विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर जो सबसे फेमस विवाह होता है वो क्या होगा, आदि विवाह होता है, सर्वश्रेष्ठ विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों को उनकी विशेषताओं के आधार पर मिलान करें, ठीक है। जिस तरह है राजी खुशी विवाह, तो राजी खुशी विवाह में सर्वसम्मति से विवाह किया जाता है, तो वर वधू की इच्छा से होगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या हो गया, आदि विवाह, तो मध्यस्थ के माध्यम से इसमें जो है विवाह किया जाता है, तो ये भी क्या होता है, वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेके जो होता है जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आदेर विवाह को क्या अनादेर विवाह भी बोलते हैं, वधू द्वारा। और ये जो है हरण विवाह का आदेर विवाह या अनादेर विवाह हठ विवाह का जो होता है एक रूप होता है। वधू द्वारा विवाह होने तक बलात् वर के घर पर रहना करती है और काफ़ी यातनाओं को सहने के बाद भी है सास ससुर की सेवा करती रहती है, ये भी सही है। इसको ओपोर तिपी विवाह या अंडी विवाह भी कहते हैं और ये हरण विवाह का रूप होता है। इसमें क्या होता है, वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है। तो इसमें जो होता है क्या होता है कि सारा मेरा जो होता है सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हो जनजाति में प्रचलित जो हिंदू बहुल गाँव में इनमें से कौन सा विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कौन सा, दिकू आंधी विवाह। दिकू आंधी विवाह जो होता है ये संपन्न और शिक्षित वर्ग के लोगों में पाया जाता है, ठीक है। हो जनजाति में भी सबसे शिक्षित होते हैं, ठीक है, हो जनजाति के लोग जो होते हैं जो शिक्षित होते हैं और जो संपन्न होते हैं उसमें जो होता है ये विवाह पाया जाता है, ठीक है। ये विवाह किस में पाया जाता है, दिकू आदि विवाह में जो है हिंदू बहुल गाँव में ये विवाह किया जाता है और एक तरह से ये जो है समाज से बाहर विवाह होता है, ठीक है। यानी अगर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दिकू आंधी विवाह में क्या होता है, समाज से बाहर विवाह किया जाता है और हिंदू बहुल गांव में विवाह किया जाता है। और ये जो विवाह है ये हिंदू पुरोहित के द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, उनके द्वारा यह विवाह को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दिकू आदि विवाह, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि हो जनजाति में जो है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्न नामकरण में कौन सा मिलान गलत है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि युवा गृह क्या होता है, गीति ओड़ा, चूँकि ये मुंडा का ही वंशज है इसलिए स्वयं इसको गीति ओड़ा बोलते हैं। वधु मूल्य को लगभग सभी जनजाति में जो है वधु मूल्य को पौन कहा जाता है और इसको जो होता है गोनोंग टका भी बोल सकते हैं या कुड़ी गोनोंग टका भी बोल सकते हैं। गोनोंग टका भी इसमें कहा जाता है या टाका कहा जाता है या सिंपल ओवरऑल पौन भी कहा जा सकता है, इसलिए इसमें जो है दोनों क्या है, सही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, कोरबा एक ऐसी जनजाति है जिसमें वधु मूल्य नहीं पाया जाता है, ठीक है। वधु मूल्य क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, जो हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। हो जनजाति में जो है पारंपरिक शासन प्रणाली में
लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हो जनजाति के लोग जो हैं महिलाओं का हल व तीर धनुष चलाना या छूना वर्जित माना जाता है। यानी कि हो जनजाति की महिलाएं जो होती है ये तीर धनुष नहीं चला सकती है, हल नहीं चला सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, हो जनजाति के प्रचलित पेय पदार्थ के रूप में किसको कहा जाता है? जो प्रचलित पेय पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? या तो दियांग बोलेंगे, ठीक है, इसको या तो दियांग बोलेंगे या फिर इली कहा जाता है, या ओवरऑल उसको क्या बोलेंगे? हड़िया बोलेंगे। ये जो होता है प्रमुख पेय पदार्थ होता है। ठीक है, ये पेय पदार्थ को देवी देवताओं के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रचलित पेय पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे? इली बोलते हैं। ठीक है, इली बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया? ये किली क्या चीज़ होता है? ये किली जो होता है ये क्या चीज़ होता है? किली होता है जो गोत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? किली के नाम से जाना जाता है। ये जो गोत्र होता है इसको किली के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है 80 से ज़्यादा गोत्र जो है हो जनजाति में मोर देन 80 गोत्र से जो है पाए जाते हैं। और लेकिन रिजले के अकॉर्डिंग, अगर रिजले जो है मानव वैज्ञानिक हैं, रिजले के अकॉर्डिंग जो है इसमें कितना 46 गोत्र पाया जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल मतलब ऐसे जनरल तौर पे कहे तो 80 से ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर जो रेफरेंस है रिजले का दिया जाए तो कितना 46 गोत्र को टिक करेंगे। और गोत्र को क्या कहा जाता है? किली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हो जनजाति का अधिकांश पर्व का संबंध किससे होता है? जो अधिकांश पर्व का संबंध होता है वो किससे होता है? कृषि से होता है। ठीक है ना, और इसमें जो होता है कृषि जब वर्ष का अंत होता है, जब कृषि वर्ष का अंत होता है या माघे पर्व मनाया जाता है कृषि वर्ष के अंत में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हो जनजाति में भूमि को कितने श्रेणी में बांटा गया है? अगर भूमि की बात करें तो भूमि को जो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा भूमि का प्रकार हो गया? सबसे पहले हो गया बेड़ो हो गया, उसके बाद क्या हो गया? वादी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? गोंड़ा हो गया। ठीक है, और ये जो गोंड़ा है ये मोटा अनाज के लिए जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे दाल हो गया, कुल्थी हो गया, चना हो गया, इन सब के लिए जो है गोंड़ा उपयुक्त माना जाता है और सबसे कम उपजाऊ इसको कहा जाता है। वादी क्या हो गया? वादी जो है धान की खेती के लिए जो है काफ़ी उपयोगी है। ठीक है ना, और सबसे अधिक उपयोगी अगर माना जाता है तो बेड़ों को माना जाता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है ना, हो जनजाति की भूमि श्रेणियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? बेड़ो हो निम्न उपजाऊ या उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं? बेड़ो बोलते हैं। बेड़ो जो है निम्न उपजाऊ, बेड़ो कभी कभी बाड़ी के नाम से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जिसमें साग सब्जी वगैरह लगाया जाता है। उसके बाद वादी क्या होता है? वादी जो होता है जहाँ पर धान की खेती होती है उसको क्या बोलेंगे? उस टाइप के भूमि को वादी बोलते हैं। और गोंड़ा जो होता है मोटे अनाज की खेती होती है, निम्न उपजाऊ होता है। जिस तरह हो गया चना हो गया लें, ठीक है, अरहर ले सकते हैं या फिर कुल्थी ले सकते हैं। तो इन सभी के लिए जो है मोटा अनाज के अंतर्गत आता है और ये जो है तीनों सही होगा। ठीक है, हो जनजाति का प्रमुख देवता, हो जनजाति का जो प्रमुख देवता है ये सूर्य के समान मांगा जाता है और इसको क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा कहा जाता है। बोंगा का अर्थ क्या होता है? भगवान, और सिंह बोंगा इसमें प्रमुख देवता है। ये सिंह बोंगा हो गया। अब देखिए इसमें देवी देवता का नाम आएगा, कुछ कुछ आगे चलते हैं। सूर्य के समान होता है, किसके समान होता है? ये सूर्य के समान होता है, प्रमुख देवता ही होते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? हो जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में कौन सा कथन क्या है सत्य है? तो हो जनजाति के देवी देवता इनमें से मिलान सही करें। पाहुई बोंगा, तो पाहुई बोंगा जो होता है ये किसको बोलते हैं? ठीक है, ग्राम देवता को बोलते हैं। पाहुई बोंगा हो गया। उसके बाद क्या हो गया? जो धरती माता हो गया, पृथ्वी देवता हो गया, उसको क्या बोलते हैं? ओटी बड़ोम बोलते हैं। ओटी बड़ोम हो गया, पृथ्वी देवता या धरती माता हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ओटी बड़ोम बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद पहाड़ देवता को मुरुंग बुरु बोलते हैं। तो ये सभी में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सभी कथन क्या है? सत्य है। हो जनजाति के वर्षा देवता के रूप में किसको बोलते हैं? जो वर्षा देवी होती है उसको देसाउली के नाम से जाना जाता है। कभी कभी देसाउली के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख देवी होता है देसाउली, या फिर क्या बोलते हैं इसको? वर्षा देवता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया? इसमें और एक है नागे बोंगा। तो नागे बोंगा मतलब सर्प देवता को नागे बोंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? दसाउली।
ठीक है, दशाउली। दशाउली जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर दशाउली होगा, दशा ठली नहीं, दशाउली, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का जो होता है पवित्र स्थान होता है, ये मान लेते हैं घर है, तो घर के कॉर्नर पे जो है ये पूजा स्थल बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आंधी स्थल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अधिक भी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये मान लेते हैं घर है, घर के कॉर्नर पे जो है ये पूर्वजों का जो है निवास स्थल माना जाता है और सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए यहीं पर जो है पूजा स्थल का भी निर्माण किया जाता है। इस पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है, पूजा स्थल को के अधिक बोलेंगे, अधिक, या फिर आंधी स्थल बोलते हैं, आंधी स्थल के नाम से जाना जाता है या अधिक के नाम से ही जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, पूर्वजों का घर के कॉर्नर पर, तो घर के प्रवेश द्वार पर गलत हो गया, पिछले दरवाजा गलत, रसोई घर के कोने में, ठीक है। और मेनली जो ये पूजा स्थल बनाया जाता है कहाँ पर, रसोई घर में ही बनाया जाता है, इसलिए रसोई घर का कोना जो होगा बिल्कुल सही होगा, और सन कक्ष में भी तो गलत होगा। नेक्स्ट हो गया कि हो जनजाति के रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, या तो अधिक बोलते हैं या फिर आंधी स्थल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंधी स्थल कहा जाता है, ठीक है। ये दिवरी क्या होता है, दिवरी जो होता है ये यहाँ पर जो धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है, धार्मिक जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, दिवरी बोलते हैं, ठीक है। बोड़ो मतलब भगवान होता है, बोंगा मतलब भी भगवान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए अधिक बोलते हैं। पूर्वजों का पवित्र स्थल बोलें या पूजा स्थल बोलें, उसको क्या अधिक कहा जाता है। हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, जो धार्मिक अनुष्ठान संपादित करता है या धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, दिवरी कहा जाता है, ठीक है। दिवरी होता है धार्मिक प्रधान हो गया। मानकी क्या हो गया, मानकी जो हो गया बहुत सारे पंचायत को मिलाकर जो है इसमें मुंडा शासन व्यवस्था ही पाया जाता है एक टाइप से, चुके क्या है, हो जनजाति जो है मुंडा को ही अपना वंश मानते हैं, तो इसमें मुंडा शासन व्यवस्था ही चलता है, इसलिए जो मुंडा में जिस तरह से है कि बहुत सारे गांव को मिलाकर जो होता है उसको परहा बनाया जाता है, उस पुरहा का जो होता है हेड कौन होता है, मानकी होता है, तो इसमें भी क्या होगा, मानकी ही होगा, ठीक है। तो मानकी क्या होता है, पढ़ा का हेड होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। दिवरी क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित या धार्मिक प्रधान, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कथन सत्य नहीं है, हो जनजाति में शवों को केवल दफनाने की प्रथा है, ये गलत है, क्योंकि इसमें दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है, लेकिन अगर जलाएंगे तो उसका जो अवशेष होगा उसको मिट्टी के बर्तन में डालकर दफना दिया जाता है, मिट्टी के बर्तन में डालकर उसको दफना दिया जाता है अगर जलाते हैं तो। हो जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा है, दोनों का प्रथा है, मेनली दफनाया जाता है, लेकिन अगर जलाया गया है तो जो अवशेष बचता है उसको मिट्टी के बर्तन में डालकर जो है उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। हो जनजाति में भूत प्रेत जादू टोना आदि पर विश्वास करते हैं, ये भी क्या है, सही है, तो यहाँ सत्य नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सत्य नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको जानना जरूरी होता है हो जनजाति के रिगार्डिंग। अब देखिए, हो जनजाति की अगर बात करें तो इसमें जो जो फेस्टिवल मनाया जाता है, पहले तो हो गया माघे या माघे, ये माघ महीने में मनाया जाता है, और ये जो है जो फसल होता है उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही मनाया जाता है, और ये जो पर्व है एक तरह से कृषि वर्ष का जो है अंत में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा मेरा, एक हो जाएगा हैरो, ठीक है, हैरो, ये हैरो किस लिए होता है, हैरो जो होता है जब बीज बोया जाता है, ठीक है, बीज बोने के टाइम में जो है हैरो मनाया जाता है। उसके बाद क्या हो गया, जोमनामा, जोमनामा जो है नया अन्न ग्रहण करने के टाइम में, ठीक है, नया अन्न ग्रहण करने के टाइम में जोमनामा मनाया जाता है। इसके बाद क्या देखते हैं, इसमें और एक होता है, इसको क्या बोलते हैं, दामरुई, दामू राई। तो दामू राई क्या चीज़ होता है, धान रोपनी, जब धान को रोपा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, दामू राई फेस्टिवल मनाया जाता है धान को रोपने के टाइम में, ठीक है।
ठीक है ना। इसके अलावा इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है जो इसमें है, अखरा पाया जाता है। अखरा जहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या फिर जो पंचायत लेवल का जो भी प्रॉब्लम होता है अखरा में ही सॉल्व होता है। अखरा जो होता है या दो मुंडा, ठीक है, इसमें क्या होता है, मुंडा होता है, जो प्रधान होता है, प्रशासनिक प्रधान जो होता है ये मुंडा होता है, या जो परहा पंचायत होता है वो क्या होता है, मानकी होता है। तो मुंडा या मानकी के घर के नज़दीक में ही ये अखरा बनाया जाता है। और हो जनजाति में इसको किस नाम से जाना जाता है, एटे एटे तुरटुड, तुरटुड, ठीक है, एटे तुरटुड, एटे तुरटुड को ही अखरा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो है और क्या है कि चूँकि अगर हम ललित प्रसाद विद्यार्थी की बात करें, ललित प्रसाद विद्यार्थी की बात करें, तो इन्होंने जो है जनजातियों को 4 भाग में बांटा है। कौन कौन सा, सबसे पहला क्या हो गया, स्थिर कृषक, स्थानांतरित कृषक, साधारण कारीगर या शिकारी संग्रहकर्ता। ठीक है, शिकार पे जो डिपेंड रहता है। तो ये जो हो जनजाति के लोग हैं ये स्थिर कृषक में गिने जाते हैं, स्थिर कृषक में गिने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।